हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको सूचना सहायक परीक्षा की तैयारी करा रहे थे। उस सीरीज में हमने जीके वाला पोर्शन स्टार्ट किया था। जीके के बहुत सारे वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। जीके के साथ साथ आप कंप्यूटर के भी वीडियो देखते चलिए, क्योंकि कंप्यूटर के वीडियो भी कई सारे अपलोड किए जा चुके हैं, उन्हें भी साथ साथ आप देखते चलिए ताकि आपके दोनों ही कंप्लीट होते चले। लास्ट में हम रीजनिंग वाला जो पोर्शन है वो हम लास्ट में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख शासक। ठीक है, राजस्थान के प्रमुख शासक कौन कौन से, इनके बारे में आज हम देखेंगे। पृथ्वीराज चौहान, आप सबने नाम सुना होगा पृथ्वीराज चौहान का। तो पृथ्वीराज चौहान जो थे 1177 से लेकर 1192 तक इनका टाइम पीरियड है, जिसको आपको टाइम याद रखना है। पृथ्वीराज चौहान के पिता का नाम सोमेश्वर एवं माता का नाम कर्पूर देवी था। आपको इनके नाम याद रखने हैं। तो इनके पिता का नाम रामेश्वर था और माता का नाम कर्पूर देवी था। ठीक है, पिता की अल्पायु में ही मृत्यु होने पर पृथ्वीराज की माता कर्पूर देवी ने संरक्षिका के रूप में शासन का कार्यभार संभाला था। ठीक है, इनके पिता की मृत्यु अल्पायु में हो गई थी, जब ये छोटे थे तभी हो गई थी। तो इनकी जो माता थी कर्पूर देवी, इन्होंने शासन का कार्यभार संभाला था। विद्या अनुरागी पृथ्वीराज को 6 भाषाओं का ज्ञान था। ठीक है, पृथ्वीराज जो थे इन्हें ये विद्या अनुरागी थे, इन्हें विद्या से बहुत लगाव था और इसलिए इन्हें 6 भाषाओं का ज्ञान भी था। विद्यापति, गौड़, वागीश्वर, जयानक, विश्वरूप, जनार्दन, चंद्रबरदाई एवं पृथ्वी भट्ट जैसे लेखक व कवि उनके दरबार में शोभा बढ़ाते थे। ठीक है, तो पृथ्वीराज के जो दरबार की शोभा बढ़ाने वाले कवि जो थे उनके नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जयानक, विश्वरूप, जनार्दन, चंद्रबरदाई व पृथ्वी भट्ट जैसे लेखक थे, इनके नाम आपको याद रखने हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो, जो पृथ्वीराज रासो है, ये किसने इसकी रचना की है? चंद्रबरदाई ने। ठीक है, ग्रंथ का नाम आपको याद रखना है कि पृथ्वीराज रासो की जो रचना है उसे चंद्रबरदाई ने की है। महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा का टाइम पीरियड कितना है? 1433 से लेकर 1468 तक ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड है। सिसोदिया वंश के कला प्रेमी शासक कुंभा का जन्म, ये सिसोदिया वंश के थे। ठीक है, सिसोदिया वंश के कला प्रेमी शासक कुंभा का जन्म जो है 1417 ईस्वी में चित्तौड़ में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 1417 में। और कहाँ हुआ था? चित्तौड़ में। महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे थे। ठीक है, महाराणा कुंभा जो थे वो 1433 ईस्वी में मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे थे। महाराणा कुंभा की राजनैतिक उपलब्धियों में बूंदी, गामरोन, सिसोही, बागड़, विजय, मेवाड़, मारवाड़, मैत्री प्रमुख हैं। इनके नाम आपको याद रखने हैं कि जो महाराणा कुंभा थे इनकी राजनीतिक उपलब्धियों में क्या क्या आती हैं? बूंदी, गांगरोन, सिरोही, बागड़ विजय और मेवाड़ या मारवाड़ इन्हें कहा जाता है। महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में कटार, कलम और कला की त्रिवेणी थी। ठीक है, इनकी जो व्यक्तित्व था इनमें क्या क्या 3 चीजों की त्रिवेणी बताई गई है? कटार, कलम और कला। सांस्कृतिक दृष्टि से यह कला मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ग युग था। कहा जाता है कि जो सांस्कृतिक दृष्टि से ये जो कला है, सांस्कृतिक दृष्टि से जो ये काल था, ये समय पीरियड था, वो मेवाड़ के लिए इतिहास में स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, जो महाराणा कुंभा का जो टाइम पीरियड था उसे मेवाड़ का स्वर्ण युग कहा जाता है। मेवाड़ की स्थित 84 दुर्गों से 32 दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित है। ठीक है, जो मेवाड़ में स्थित 84 दुर्ग हैं
दुर्गों में से जो 32 हैं उन्हें तो कुंभा द्वारा ही निर्मित किया गया था या करवाया गया था। कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग, बसंती का दुर्ग, भूमठ दुर्ग, मचान का दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग एवं चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण करवाया है। कुंभा महान संगीतकार होने के कारण उन्होंने संगीत राज, संगीत मीमांसा, शूण, प्रबंध आदि ग्रंथों की रचना की है। ठीक है, जो महाराणा कुंभा थे वो संगीत प्रेमी थे। ठीक है, महान संगीतकार वो थे और उन्होंने संगीत राज, संगीत मीमांसा और शूर प्रबंध की जैसे ग्रंथों की रचना भी की है। कुंभा ने जयदेव रचना, कुंभा जो थे इन्होंने जयदेव रचित गीत गोविंद पर रसिक प्रिया टीका की रचना की व चंडी शतक की टीका भी लिखी है। ये आपको याद रखने हैं कि इन्होंने क्या क्या किस किन चीजों की रचना की है। मालदेव, अब मालदेव का टाइम पीरियड कितना है, 1532 से लेकर 1562 ईस्वी तक ये मालदेव का टाइम पीरियड था। एक राव गंगा के पुत्र थे, जो मालदेव थे वो राव गंगा के पुत्र थे। मालदेव का शासन मारवाड़ का शौर युग कहा जाता है। ठीक है, अगर शौर युग पूछा जाए आपसे मारवाड़ का तो किसका शासन कहा जाता है, मालदेव का। ठीक है, मालदेव का जो शासन है वो शौर युग कहलाता है, मारवाड़ का। इन्होंने सर्वप्रथम भाद्राजूण को जीता था। इन्होंने सबसे पहले किसको जीता था, भाद्राजूण को। मालदेव ने सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग, पोकरण दुर्ग का निर्माण करवाया था। इन दुर्गों का निर्माण भी मालदेव ने करवाया था। मालदेव को फारसी इतिहासकारों ने हस्मत वाला शासक कहा है। जो फारसी इतिहासकार थे इन्होंने मालदेव को हस्मत वाला शासक भी कहा है। अब महाराजा राय सिंह, महाराजा राय सिंह का समय कितना था, टाइम पीरियड था 1574 से लेकर 1612 ईस्वी तक। इन्हें राजपूताने का कर्ण कहा जाता था। जो महाराजा राय सिंह थे इन्हें राजपूताने का कर्ण कहा जाता था। इन्होंने बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था और इनके भीतर एक राय सिंह प्रशस्ति लिखवाई थी। ठीक है, जो राय सिंह थे इन्होंने जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था और जूनागढ़ दुर्ग के अंदर ही इन्होंने राय सिंह प्रशस्ति भी लिखवाई थी। राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव एवं ज्योतिष रत्नमाला जैसे ग्रंथ भी लिखे थे। इन्होंने ग्रंथ लिखे थे, इनके भी नाम आपको याद रखने हैं। राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव और ज्योतिषमाला ग्रंथों की रचना भी की थी। मिर्जा राजा जयसिंह, अब मिर्जा राजा जयसिंह का टाइम पीरियड था 1621 से लेकर 1667 ईस्वी तक था। शाहजहां ने 1639 ईस्वी में जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, जयसिंह मिर्जा राजा की उपाधि किसको प्रदान की, तो शाहजहां ने 1639 में जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। मिर्जा राजा जयसिंह ने राजकवि बिहारी ने 1662 ईस्वी में बिहारी सतसई लिखी थी। ठीक है, जो मिर्जा राजा जयसिंह के जो राजकवि थे उन्होंने, राजकवि जो बिहारी थे उन्होंने 1662 ईस्वी में बिहारी सतसई भी लिखी थी। राम कवि ने जयसिंह रचित चरित्र की रचना की थी। जयसिंह चरित्र की रचना किसने की थी, राम कवि ने। ठीक है, महाराजा जयवंत सिंह, अब महाराजा जसवंत सिंह जो थे इनका टाइम पीरियड कितना है, 1638 से लेकर 1678 तक इनका टाइम पीरियड है। किसका टाइम पीरियड है, जसवंत, 1638 से लेकर 1678 तक।
इनका नाम आप याद रखेंगे, टाइम पीरियड भी याद रखेंगे। जसवंत सिंह का जन्म दिसंबर 1626 ईस्वी में बहादुरपुर में हुआ था। ठीक है, जसवंत का जन्म कौन से सन में हुआ था? 1626 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बहादुरपुर में हुआ था। पिता गज सिंह की मृत्यु के बाद जसवंत सिंह का राज्याभिषेक किया गया था। मुगल बादशाह शाहजहां ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, महाराजा की उपाधि किसने दी थी? मुगल बादशाह शाहजहां ने। ठीक है, शाहजहां ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी थी। आमेर शासक जयसिंह के कहने पर उन्होंने दौराई के युद्ध में औरंगजेब के साथ दिया था। ठीक है, औरंगजेब का साथ दिया था। कौन से युद्ध में दिया था? दौराई के युद्ध में। ठीक है, किसके कहने पे दिया था? जयसिंह के कहने पर। अब जसवंत सिंह अच्छे साहित्यकार थे। जो जसवंत सिंह थे वो एक अच्छे साहित्यकार भी थे। इन्होंने आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण, प्रबोध, चंद्रोदय आदि ग्रंथों की रचना भी की थी। महाराजा राय सिंह प्रथम। अब महाराजा राय सिंह प्रथम का टाइम पीरियड कितना था? महाराजा राय सिंह प्रथम का टाइम पीरियड 1652 से लेकर 1660 ईस्वी तक था। तो 1652 ईस्वी में महाराणा जगत सिंह, जो 1652 में महाराणा जगत सिंह के पुत्र राज सिंह मेवाड़ के शासक बने थे। ठीक है, सिंहासन नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति और द्वारकाधीश की मूर्ति कांकरोली राजसमंद में स्थापित कर वहां मंदिर बनवाया था। ठीक है, इन्होंने मंदिर भी बनवाया था। तो किस किस की मूर्ति स्थापित की थी? द्वारकाधीश की, आप याद रखेंगे। और कहाँ मंदिर बनवाया था इसका भी नाम याद रखेंगे। उदयपुर में अम्बा माता का मंदिर तथा कांकरोल में राजसमंद झील का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था। इस झील पर रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित प्रशस्ति है। ठीक है, यहाँ पर जो इस झील पर प्रशस्ति लिखी गई है वो किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। झील पर रणछोड़ भट्ट द्वारा, किसने लिखी है? रणछोड़ भट्ट ने लिखी है। ठीक है, संस्कृत भाषा में प्रशस्ति। 25 शिलाओं पर खुदवाया गया, जिसे राज प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये कितने शिलाओं में खुदवाया गया था? 25 शिलाओं में। यह देश का सबसे बड़ा शिलालेख है और देश का सबसे बड़ा शिलालेख भी है। सवाई जयसिंह, अब आ गए हैं यहाँ पे सवाई जयसिंह। इनका टाइम पीरियड कितना था? 1699 से लेके 1743 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड था सवाई जयसिंह का। जयसिंह का जन्म कब हुआ था? जयसिंह का जन्म 1688 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1668 ईस्वी में हुआ था। 1669 ईस्वी में राजगद्दी पर ये बैठे थे। ठीक है, 1699 में ये राजगद्दी पर बैठ गए थे। ठीक है, और औरंगजेब ने जयसिंह को सवाई की उपाधि दी थी। अब जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने। ठीक है, जयसिंह को सवाई की उपाधि जो है वो औरंगजेब ने दी थी। सवाई जयसिंह ने आमेर के स्थान पर जयपुर को राजधानी बनाया था। ठीक है, आप याद रखेंगे, जो सवाई जयसिंह थे इन्होंने आमेर के स्थान पर किसको राजधानी बनाया था? जयपुर को। ठीक है, जो वर्तमान राजधानी भी है। सवाई जयसिंह ने 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की गति की गणना की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि सवाई जयसिंह जो थे उन्होंने 1725 में किसकी गणना की थी? नक्षत्रों की गति की गणना के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया था, जिसका नाम तत्कालीन मुगल बादशाह जीज ए
मोहम्मद शाही के नाम पे रखा गया है। ठीक है, ये पूरा आप याद रखेंगे। इसका नाम किसके नाम पे रखा गया है? मुगल बादशाह जे मोहम्मद शाही के नाम पर रखा गया है। ठीक है, कौन सी सारणी थी? जो कि नक्षत्रों की गति की गणना करने वाली सारणी का निर्माण इन्होंने करवाया था। सवाई जयसिंह के काल में ज्योतिष विद्या पर जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ लिखा गया था। ठीक है, इनके टाइम में जो ज्योतिष विद्या, याद रखेंगे आप, ज्योतिष विद्या के लिए कौन से ग्रंथ लिखवाया था इन्होंने? ज्योतिष विद्या पर जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ की रचना भी इन्होंने करवाई थी। किसने? ये रचना हुई थी सवाई जयसिंह के शासन काल में। अब आ गए हैं महाराजा सूरजमल। ठीक है, महाराजा सूरजमल का टाइम पीरियड कितना है? 1755 से लेकर 1763 ईस्वी तक है। ठीक है, महाराजा सूरजमल भरतपुर के शासक थे। जो महाराजा सूरजमल थे ये भरतपुर के शासक थे। इनके पिता का नाम बदन सिंह था। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? बदन सिंह था। कविवर सुदन अखेराम गर्ग जैसे विद्वान इनके दरबार में शोभा बढ़ाते थे। ठीक है, जो कविवर थे, जो कवि थे, इनके दरबार में शोभा बढ़ाने वाले, उनका नाम क्या था? सुदन अखेराम गर्ग। ठीक है, ये कवि थे, इनके दरबार में रहते थे। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान की थी? तो महाराजा की उपाधि जो जसवंत को दी थी, वो जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि शाहजहां ने दी थी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, मिर्जा राजा जयसिंह के काल में 1662 ईस्वी में बिहारी सतसई लिखी गई, जिसके लेखक थे। ठीक है, जो बिहारी सतसई लिखी गई है मिर्जा राजा जयसिंह के शासनकाल में 1662 में। ठीक है, उनके लेखक कौन थे? तो उनके लेखक थे राजकवि बिहारी। इनका नाम आपको याद रखना है, राजकवि बिहारी। राजपूताने का कर्ण किस शासक को कहा जाता है? तो राजपूताने का कर्ण किस शासक को कहा जाता है? तो ये महाराजा राय सिंह को कहा जाता है। ठीक है, महाराजा राय सिंह को राजपूताने का कर्ण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, किस शासक का शासनकाल मारवाड़ का शौर्य युग कहलाता था? तो मारवाड़ का शौर्य युग किसका शासनकाल कहलाता था? तो ये मालदेव का शासनकाल कहलाता था। ठीक है, जो मालदेव का शासनकाल था वो शौर्य युग कहलाता था। 15 क्वेश्चन नंबर 5, संगीत राज, संगीत मीमांसा, शूर प्रबंध आदि किसकी कृतियां हैं? तो संगीत राज, संगीत मीमांसा और शूर प्रबंध किसने लिखी हैं? महाराणा कुंभा ने। ये महाराणा कुंभा की कृतियां हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो की रचना किस कवि द्वारा की गई है? तो पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? ये हमने देखा था कि चंद्रबरदाई ने लिखा है इसे। पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई द्वारा की गई है। क्वेश्चन नंबर 7, फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक किस शासक को कहा है? तो हसमत वाला शासक किस शासक को कहा है? मालदेव को। ठीक है, मालदेव जो थे उन्हें हसमत वाला शासक फारसी इतिहासकारों ने कहा है। पृथ्वीराज चौहान की माता का क्या नाम था? तो पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम कर्पूर देवी था। ठीक है, तो कर्पूर देवी जो नाम था वो पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम था। क्वेश्चन नंबर 9, महाराणा कुंभा किस वर्ष मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठे थे? ठीक है, तो महाराणा कुंभा जो थे वो किस वर्ष राज सिंहासन पर बैठे थे? तो वो 1433 में बैठे थे। ठीक है, गीत गोविंद किसकी कृति है? तो गीत गोविंद किसने लिखी है? गीत गोविंद जो है वो जयदेव ने लिखी है। ठीक है, गीत गोविंद जो है वो जयदेव की कृति है।
क्वेश्चन नंबर 11, किस शासक द्वारा अचलगढ़ दुर्ग, बसंती का दुर्ग, भोमट दुर्ग तथा मचान का दुर्ग आदि दुर्ग का निर्माण कराया गया है? ठीक है, तो ये दुर्ग का निर्माण किसने कराया है? ये महाराणा कुंभा के द्वारा कराया गया है। ठीक है, महाराणा कुंभा ने कौन कौन से दुर्ग का निर्माण कराया है? अचलगढ़ दुर्ग, बसंती का दुर्ग, भोमट दुर्ग तथा मचान का दुर्ग का निर्माण किसने कराया है? महाराणा कुंभा ने। क्वेश्चन नंबर 12, रणछोड़ भट्ट द्वारा किस भाषा में राज प्रशस्ति की 25 शिलाओं पर खुदवाया गया है? तो 25 शिलाओं पर किसने खुदवाया है? ये संस्कृत में खुदवाई गई हैं। ठीक है, इसकी भाषा क्या थी? संस्कृत। तो रणछोड़ भट्ट द्वारा किसने खुदवाया है? रणछोड़ भट्ट ने। इनके द्वारा जो राज प्रशस्ति को 25 शिलाओं पर खुदवाया गया है, उसकी भाषा क्या थी? उसकी भाषा संस्कृत थी। ठीक है, तो ये यहाँ पे खत्म होते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं क्योंकि नहीं वीडियो बड़ा हो जाएगा। आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा आज़ादी का आंदोलन एवं राजस्थान। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।